बात करना चाहूँगा कि ये जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, इस जगह पर कई दहाइयों तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुनीर इलाही साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए और वोट हासिल करने के बाद इक़्तिदार के वादों तक भी पहुँचे और इस सूबे पर, इस मुल्क पर उन्हें हुकूमत भी की। लेकिन मंगोवाल का ये इलाका, ये सादकाबाद रोड जो है, तकरीबन 20 से 25 देहात को मिलाने वाली मेन शाहराह है, जहाँ से हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मंगोवाल में शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन ये इलाका सादकाबाद जो है, ये आज भी खंडात का मंजर क्यों पेश कर रहा है कि यहाँ के सियासतदानों ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये मोहल्ला जो है वो पुरानी सदियों का जो मंजर पेश कर रहा है। रिसेंटली बात करें 2024 के इलेक्शन में चौधरी इजाज रनिया और नसीर बासिर साहब ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। उन्होंने आवाम को उम्मीद भी दिलाई। मुझे ये भी बताएं कि जब सिद्ध साहब और ये इजाज रनिया साहब जब जीत के इधर से गए हैं, क्या उन्होंने इस इलाके का दौरा भी किया है? जी, कमर इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो यहाँ पर सारे उम्मीदवार आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों से वोट भी मांगे, वादे भी किए, रोड तमीर करने की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन इलेक्शन जो ही ख़त्म हुआ तो उससे बाद से आज तक इस हवाले से कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। किसी ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। मकामी तौर पर लोगों ने, कुछ मुल्क के लोगों ने यहाँ पर मट्टी डलवाई, तो अपनी जेब से पैसे खर्च किए और कुछ काम करने की कोशिश की। लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को जनाजे और खुशी गमियों में शिरकत करने के लिए यहाँ पर रोड बंद हो जाते हैं। यहाँ पास में स्कूल भी हैं, बच्चों को जो है वो स्कूल में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बेसिक जो बुनियादी तौर पर मसाइल हैं आवाम के, ये हल होने चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है हमारे सियासतदानों की, जो यहाँ से वोट हासिल करते हैं, कि वो आवाम के लिए सहूलियात भी पैदा करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो फंड इनको मिलते हैं वो ईमानदारी से उन्हीं लोगों पर ही खर्च होने चाहिए। अच्छा फैसल भाई, 5-6 दिन पहले आपने स्टोरी की थी चक्रिया रोड वाली, यही साहब तो नहीं होने जा रहा है इन मोहल्ले वालों के साथ? अपनी मदद आपके तहत तो नहीं रोड बनाना पड़ेगा इन लोगों को भी? देखें जी, ये देखने में तो यही आ रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जिस तरह चक्रिया के लोगों ने अपनी मदद के तहत तकरीबन 180 लाख रुपए के इकट्ठे करके उन्होंने सड़क खुद ही बना ली, तो या मुमकिन है आने वाले वक्तों में इसी गांव के जो लोग हैं सादकाबाद के, वो अपनी मदद के तहत बनाना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं होते। ये मोहल्ला इंतहाई पसमानदा है। ये यहाँ के लोग जो है इंतहाई गरीब हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपना जो है वो पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो इस मोहल्ले पर, इस गांव पर स्पेशली सियासतदानों की नज़र होनी चाहिए और फंड्स फौरी तौर पर रिलीज करके सड़क जो तकरीबन 2 किलोमीटर का सड़क है, ये कारपेट रोड बननी चाहिए, ताकि आगे जो रास्ता जा रहा है 20-25 देहात को मिलाने वाली ये सड़क है वो तामीर हो सके और आवाम को जो है इससे फ़ायदा हो सके। इजाज रनिया साहब कुछ अर्सा पहले मंगोवाल में आए थे। ये हल्का जो है ना फर्स्ट टाइम इनके लोगों के पास गया है। बात कर रहे हैं कि ये हल्का फर्स्ट टाइम जो है, पहली दफ़ा चौधरी इजाज रनिया और नसीर बासिर के हल्का में ये इलाका शामिल हुआ है। तो इस हवाले से उनकी तरजीहात भी होंगी। लोग मायूस हैं यहाँ के, मैंने खुद यहाँ पर ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की है, लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की है, तो लोग मायूस हैं इस हवाले से कि उनका ये कहना है कि हमारे जो मकामी सियासतदान हैं जिन्होंने हमसे वोट हासिल किए, वो यहाँ पर हमारा काम पिछले 15-20 सालों से हमारे लिए कोई भी बुनियादी सहूलियत, कोई भी जो काम है हमारे लिए वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम मायूस हो चुके हैं। और आइंदा इलेक्शन में इनका रद्द-ए-अमल जो है वो हो सकता है, कोई मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल अवाम का हो सकता है इसमें। वोट लेने से पहले, जब वोट होते हैं उससे पहले अंदाज भी और होता है सियासतदान का, उसके बाद जल्दी क्यों वो अंदाज अपना चेंज कर लेते हैं? ये कमर भाई, आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी है। ये सियासत का मिजाज ही ऐसा है। जब आप सियासत में होते हैं तो आपको वोट की ज़रूरत होती है, आपने इक़्तिदार में आना होता है, आपने वो अपना शेयर हासिल करना होता है, तो आप लोगों को दिलासे भी देते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, लोगों को यकीन भी दिलाते हैं। लेकिन जब आप अपना मकसद हासिल कर चुके होते हैं तो उससे बाद आपको अवाम की कोई फिक्र नहीं होती। इस हवाले से ये इलाका पसमानदा रह गया है, इलाके का लोग जो है वो मायूस हैं। तो उम्मीद है हम इस इलाके के जो MPA MN उनसे भी ये कहेंगे कि खुदारा आप इन लोगों पर रहम करें और खुसूसी कोशिश करके ये जो रोड है तकरीबन 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर का जो सड़क का ये टोटा है वो बनवा दें, ताकि 20-25 देहात जो आगे हैं वो आने जाने में उनको आसानी हो, लोग अपनी खुशी गमों में जो है वो आगे आने जाने के लिए उनको मुश्किलात पैदा ना हो। जी,
इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, अहले इलाका से भी बात करेंगे। अच्छा भाई, ये मुझे ये बताएं, रोड कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? ये 20-22 साल हो गए ने। उस तो बाद ना कोई इधर आई है हुकूमत, ना कोई बंदा आया है। सारे वोटां वासी इधर आउंदे ने, उंज इधर कोई बंदा नहीं आउंदा। ਇਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। 15 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आदमी तो गुजरते हैं, मोटरसाइकिल वाले अक्सर गिर जाते हैं। 2-3 आदमी जो एक से गिरे हैं, उनकी टांगें भी टूट गई हैं इसी मौका पे। ठीक है, इधर जब बारिश आती है तो इतना पानी होता है, लगा गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हर आदमी के पास गए हैं जो सा मतलब कि फेवरेट हुकूमत में हुए हैं, किसी ने मैं बात नहीं सुनी। सब कहते हैं बस अभी अभी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बस वोटर बाद पहला ही हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि अहले इलाका को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। इसके साथ आपने फैसल साहब का भी तजज़िया सुना। उन्होंने ये बताया कि सियासतदानों को भी चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम इस हल्के में आना है, वोट लेने हैं, तो खुदारा इन लोगों पर तर्स करे। इसके साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने